हेलो एवरीवन। हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे। तो इंडियन पॉलिटी में हमने देखा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट देखा था हमने इंडिया में, यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने का प्रोसेस क्या था, तो वो हम देख रहे थे। तो आज हम देखेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो प्रीवियस क्लास तक क्या था, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक देख लिया था। तो रिवीजन देख लेते हैं हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या देखा था। तो कहानी स्टार्ट होती है 1600 से। 1600 जब क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है ट्रेड करने के लिए। देन उसके बाद था, हमने देखा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 से क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने की कोशिश की गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू, ब्रिटिश क्राउन के थ्रू। देन उसके बाद हमने देखा था 1784 का पिट्स एक्ट, जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड कर दिया गया था पॉलिटिकल और कॉमर्शियल में, और 1784 को पिट्स इंडिया एक्ट भी बोलते हैं। देन उसके बाद देखा था चार्टर एक्ट 1793। तो 1793 में क्या हुआ था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स थे, उनकी सैलरी इंडियन रेवेन्यू से मिलने लगी थी, और यहाँ पे क्या है, ड्रेन ऑफ वेल्थ को स्टार्ट किया गया था, यानी कि इंडिया की जो वेल्थ थी वो ट्रांसफ़र होने लगी थी अब ब्रिटिशर्स के पास। देन उसके बाद था हमारा चार्टर एक्ट 1813 आया था। यहाँ पे क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड को यहाँ ख़त्म कर दिया गया था एक्सेप्ट चाय और चाइना। देन उसके बाद था चार्टर एक्ट 1833। तो 1833 में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड था वो कम्प्लीटली यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया था। तो यहाँ पे क्या था, चाय और चाइना का जो ट्रेड था ये भी ख़त्म कर दिया गया था 1833 में। और क्या था, जो स्लेवरी थी वो भी अबॉलिश कर दी गई थी 1843 में। देन उसके बाद था 1853 का चार्टर एक्ट। यहाँ पे क्या था, सेपरेशन देखने को मिली थी पावर की, और सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन स्टार्ट कर दिया गया था 1853 में। देन उसके बाद देखा था हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और ये क्या था, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद देखने को मिला था। और यहाँ पे क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया गया था, और जो ब्रिटिश क्राउन था उसकी गवर्नमेंट यहाँ से स्टार्ट होती है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है अब क्राउन देखेगा यहाँ से। देन उसके बाद देखा था हमने 1861 का काउंसिल एक्ट, और यहाँ पे क्या था, जो इंडियंस थे उनको एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट मिलना स्टार्ट हो गई थी, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जगह मिलना स्टार्ट हो गई थी। अब 1861 से क्या था, इंडियंस को प्रशासन में लाने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था, और पोर्टफोलियो सिस्टम भी यहाँ पे देखने को मिला था। पोर्टफोलियो सिस्टम जो 1859 में कैनिन के थ्रू लाया गया था। देन उसके बाद क्या था, 1892 का काउंसिल एक्ट, और यहाँ से क्या था, इनडायरेक्ट इलेक्शंस देखने को मिले थे। देन क्या था, 1892 के काउंसिल एक्ट के बाद क्या था, हमको देखने को मिला था 1909 का काउंसिल एक्ट, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोला जाता है। तो इससे पहले क्या हुआ था, 1909 से पहले 1885 में कांग्रेस आ चुकी है, यहाँ पे कांग्रेस का फॉर्मेशन हो चुका है। तो यहाँ पे 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में क्या हुआ था, सेपरेट इलेक्टरेट देखने को मिला था, जो किसको मिला था, मुस्लिम्स को मिला था, यानी कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन यहाँ से स्टार्ट हो गया था। देन उसके बाद क्या था, 1915 आता है, और 1950 में क्या था, गांधी जी आ जाते हैं भारत साउथ अफ्रीका से। तो गांधी जी के आने के बाद क्या था, चीज़ें बदल जाती हैं, यहाँ पे पॉलिटिक्स थोड़ी सी चेंज हो जाती है। देन उसके बाद था 1919 का हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखा था, जिसको मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोला जाता है। और यहाँ पे क्या था, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो हमको यहाँ पे देखने को मिला था, इसको एक्सटेंड कर दिया गया था। अब क्या था, यहाँ पे सिख, यूरोपियंस और एंग्लो इंडियंस को यहाँ पे सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मिलने लगा था। देन उसके बाद हमने देखा था 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, और यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो यहाँ पे क्या था, जो डायरकी थी, डायरकी जो प्रोविंशियल लेवल पे जो स्टार्ट की गई थी, यहाँ पे 1919 में इसको ख़त्म कर दिया गया था। अब क्या था, जो डायरकी थी यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे देखने को मिल रही थी 1935 में। तो आज क्या है, हम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट देखेंगे।
इंडिपेंडेंस एक्ट देखेंगे 1947 और देखने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो आज़ादी थी वो हमको कैसे मिली थी। तो आज़ादी के जितने भी प्रोविजंस थे वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में क्या हुआ था, जो ब्रिटिश रूल हुआ करता था इंडिया में वो ख़त्म हो चुका था, इसको एंड कर दिया गया था। और जो पार्टीशन था इंडिया का वो भी इसी एक्ट से हुआ था। तो यहाँ पे जो इंडिया हुआ करता था यानी कि ब्रिटिश इंडिया, तो ब्रिटिश इंडिया की टेरिटरीज जो थी उनको 2 डोमिनियन स्टेट में डिवाइड कर दिया गया था। एक था इंडिया और एक था पाकिस्तान। और क्या था, यहाँ पे जो इंडिया और पाकिस्तान जो थे, जो 2 डोमिनियन स्टेट बन चुके थे, तो इनके लिए क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी जो अपना खुद का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम करेंगे और उसको अडॉप्ट करेंगे। दैन उसके बाद क्या है, इनको आज़ादी मिल जाएगी। यहाँ पे क्या था, बोथ डोमिनियंस जो थे वो क्या थे, फ्री थे। इन दोनों को फ्रीडम थी कि वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ है उसको क्या है ज्वाइन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो ये इनका खुद का विल था, अगर वो करना चाहे तो कर सकते थे या फिर नहीं कर सकते थे। तो इंडिया ने क्या किया था, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ को ज्वाइन किया था। देन उसके बाद क्या था, जो ब्रिटिश सॉवरेनिटी थी प्रिंसली स्टेट पे वो भी ख़त्म कर दी गई थी 15 अगस्त 1947 से। तो यहाँ पे जो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, तो प्रिंसली स्टेट को क्या था, उनको फ्रीडम दी गई थी कि वो या तो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। तो उनके लिए 3 चॉइस रखी गई थी। तो कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे जिन्होंने इंडिया को ज्वाइन किया था और मोस्टली जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने इंडिपेंडेंट रहने का फैसला लिया था। और ये प्रोविज़न जो था, इसी वजह से क्या है आज हमको कश्मीर का जो इशू है वो देखने को मिलता है। देन उसके बाद क्या है, जो गवर्नेंस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग चलेगा जब तक कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस बन के नहीं आ जाते हैं दोनों डोमिनियन स्टेट्स के यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के। तो ये प्रोविजंस थे इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के। तो यहाँ पे क्या है, हम थोड़ा सा टाइमलाइन देख लेते हैं, ये कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो बात शुरू होती है 20 फरवरी 1947 से। तो 1947 में क्या हुआ था, जो एटली थे, एटली ये पीएम थे कहाँ के, ब्रिटेन के पीएम हुआ करते थे ये। तो एटली ने क्या था, इन्होंने एक डिक्लेरेशन किया था और इस डिक्लेरेशन में लिखा था कि 30 जून 1948 तक क्या था, ब्रिटिश रूल एंड कर दिया जाएगा इंडिया में, ब्रिटिश रूल को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इनिशियली क्या था, जो डिक्लेरेशन था उसमें जो हमारी आज़ादी की जो डेट लिखी गई थी वो 30 जून 1948 लिखी गई थी। तो यहाँ पे क्या था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ब्रिटिशर्स को काफ़ी जल्दी हो रही थी इंडिया छोड़ने की, इंडिया को इंडिपेंडेंस देने की। तो यहाँ पे 30 जून 1948 एक डेट दी गई थी जो इस डिक्लेरेशन में लिखी गई थी जब हमको आज़ादी मिलनी थी। बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि ये जो डिक्लेरेशन था वो मुस्लिम लीग ने क्या किया था, बॉयकॉट कर दिया था। क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम लीग के थ्रू ये बॉयकॉट किया गया था क्योंकि ये जो मुस्लिम लीग थी इन्होंने क्या डिमांड किया था, एक सेपरेट कंट्री के लिए ये डिमांड कर रहे थे, सेपरेट कंट्री की डिमांड कर रहे थे। तो इस डिक्लेरेशन में सेपरेशन ऑफ इंडिया यानी कि क्या था, इस डिक्लेरेशन में भारत का पार्टीशन की बात नहीं कही गई थी, कोई भी सेपरेट कंट्री की बात नहीं कही गई थी। इसीलिए क्या था, मुस्लिम लीग ने इस डिक्लेरेशन को मानने से मना कर दिया और इसको बॉयकॉट कर दिया। देन उसके बाद क्या होता है, 3 जून 1947 में क्या होता है, तो यहाँ पे क्या है, पार्लियामेंट ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो क्या है, अप्लाई नहीं करेगी उन एरियाज़ पे जो क्या है इसको ज्वाइन करने के लिए विलिंग नहीं है, यानी कि वो एरियाज़ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं उन पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लागू नहीं करेगी। यानी कि अब क्या था, टेरिटरीज जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे या फिर ब्रिटिश प्रोविंसेस हुआ करती थी उनको क्या है, एक श्वेत इच्छा दे दी गई थी, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रोविजंस इसलिए लाया गया था क्योंकि जो मुस्लिम जो लीग थी उसने क्या है, सेपरेट कंट्री की डिमांड की थी और वो क्या
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए एग्री नहीं कर रहे थे। तो इस प्रोविज़न के बाद क्या था, मुस्लिम लीग जो था वो फ्री हो गए थे, अगर वो चाहते तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ज्वाइन कर सकते थे या फिर नहीं कर सकते थे। देन उसके बाद क्या है, 3 जून 1947 यानी कि इसी दिन क्या होता है, माउंटबेटन प्लान लाया जाता है। माउंटबेटन प्लान लेके आया जाता है और ये क्या है, ये प्लान था इंडिया को डिवाइड करने का। तो यहाँ से क्या है, इंडिया का पार्टीशन होता है इस प्लान के थ्रू। तो यहाँ पे क्या है, इंडिया को डिवाइड करने की इसमें क्लॉज थे। तो यहाँ पे क्या था, जो मुस्लिम एरियाज थे उसको क्या है, एक अलग सेपरेट कंट्री बना दिया गया था और बाकी के जो प्रोविंसेस थे वो इंडिया में कर दिए गए थे। तो यहाँ से क्या है, इंडिया को पार्टीशन देखने को मिला है यहाँ पे। तो बेसिकली माउंटबेटन प्लान क्या है, पार्टीशन ऑफ इंडिया यहाँ पे लिखा गया है। तो पार्टीशन जो हमारा था वो माउंटबेटन प्लान से हुआ था। तो ये जो प्लान था वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग तो दोनों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था, ये बॉयकॉट नहीं किया गया था, क्योंकि क्या है, यहाँ पे मुस्लिम लीग की जो यहाँ पे डिमांड थी वो मान ली गई इंडिया को डिवाइड करने की। देन उसके बाद क्या है, 4 जुलाई 1947 आता है और यहाँ पे क्या है, जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो होता है, तो इस एक्ट को क्या है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसको पास किया जाता है। और फाइनली 18 जुलाई 1947 में इसको क्या है, रॉयल एसेंट मिल जाता है इस डिक्लेरेशन को। यानी कि अब क्या है, यहाँ पे जो ब्रिटिश क्राउन है वो एसेट दे देता है इस डिक्लेरेशन को, यानी कि ये जो माउंटबेटन प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करने का। और फाइनली क्या है, 15 अगस्त 1947 को क्या है, हमको आज़ादी मिल जाती है और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 यहाँ से लागू कर दिया जाता है। तो अब क्या है, हमको आज़ादी मिल चुकी है। तो यहाँ पे हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ख़त्म हो चुका है। और नेक्स्ट क्लास में क्या है, हम देखेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम अपना संविधान देखेंगे। तो संविधान हमारा कैसे बना था, तो वो हम देखने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।